जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक है। भगवान पीछे के 2 श्लोक में अपना उदाहरण देकर कृष्ण जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को कि कर्म क्यों आवश्यक है। अपने लिए जरूरी ना हो तब भी। तो पहले श्लोक में उन्होंने बताया था कि मुझे कर्तव्य कर्म की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि इसके ना करने से बहुत बारी हानि होगी, क्योंकि बहुत से लोग मुझे देख के मेरे जैसा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसी में आगे वो अपनी बात कह रहे हैं, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ताम स्यामुपहन्यामिमां प्रजा। इसीलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए। मैं संकरता का करने वाला हूँ और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि अगर मैं ऐसा ना करूँगा तो बड़ी गड़बड़ मच जाएगी। अब क्या गड़बड़ मचेगी, वहाँ ये अगले श्लोक में यहाँ ये बता रहे हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अब यहाँ एक सवाल आता है कि पिछले श्लोक में भगवान कह ही चुके हैं कि यदि मैं सावधान होकर कर्मों में ना बढ़ूं, और यहाँ ये फिर कह रहे हैं इसीलिए मैं कर्म ना करूं। तो ये पुनरुक्ति की आवश्यकता क्या है? पिछले श्लोक में उन्होंने बोला है कि सावधानी के साथ कर्मों में ना बरतूं। तो सावधानी के साथ विधि पूर्वक कर्म न करने से होने वाली हानि का निरूपण किया है कि गड़बड़ मचेगी। अब यहाँ कर्म ना करने से तो एक तरह से उन्होंने कर्म ना करूं का मतलब कर्म अगर त्याग दूं तो उससे होने वाली हानि के बारे में उन्होंने आगे बताया है। मैं यदि कर्म ना करूं तो मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए। तो नष्ट भ्रष्ट कैसे हो जाएंगे? तो भगवान यह भाव दिखला रहे हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो उन शास्त्र विहित कर्तव्यों को व्यर्थ समझकर दूसरे लोग भी मेरा देखी देखी उसका परित्याग कर देंगे। और जब कर्तव्य कर्मों का त्याग हो जाएगा तो क्या होगा कि राग द्वेष के बस में होकर प्रकृति के प्रवाह में पड़कर मनमाने नीच कर्म करने लगेंगे। अब फिर वो आपस में एक दूसरे का अनुसरण करते हुए सब के सब स्वार्थपरायण भ्रष्टाचारी और उनश्रृंखल हो जाएंगे। जो मन में आएगा वैसा करने लगेंगे। ऐसा करने से सांसारिक भोगों में आसक्त होकर वो अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों की हानि की भी परवाह नहीं करेंगे, चाहे वो जैसे हो, शास्त्र विपरीत हो, अन्याय के साथ हो, पाप कर्म ही क्यों ना हो, लोगों के नाश के कर्म ही क्यों ना हो, वो करने लग जाएंगे। जिससे क्या होगा कि उनका मनुष्य जन्म ही भ्रष्ट हो जाएगा और मरने के बाद नीच योनियों में भी जाना पड़ेगा। तो एक तो ऐसा करके सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट होंगे, क्योंकि मनुष्य का जन्म अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हुआ है, नीचे गिराने के लिए नहीं, दुष्ट बनने के लिए नहीं, अपराधी बनने के लिए नहीं, दूसरे को दुख देने के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। तो अगर वो नहीं होती है तो हम नीचे ही गिरते जाएंगे। मैं संकरता का करने वाला हूँ, इसका भाव क्या है?
उन्होंने बोला है कि मैं संकरता का करने वाला हूँ, आगे की लाइन में, और तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। यहाँ गीता के पहले ही अध्याय में अर्जुन ने कहा था, युद्ध जब शस्त्र त्याग करते हैं कि युद्ध से तो मेरे कुल का नाश हो जाएगा। जब कुल के सारे लोग मरेंगे तो कुल का नाश होगा, हमारे कुल धर्म जो है खत्म हो जाएंगे। जब कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो कुल में पाप बढ़ने लगेगा, पाप बढ़ने से स्त्री पुरुष सभी दूषित होते जाएंगे, और दूषण होने से वर्ण संकरता आ जाएगी। ये पहले ही उन्होंने तर्क दिया हुआ है। तो भगवान अब यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपना कर्म ना करूं तो मैं संकरता का करने वाला हूं। संकरता वर्ण, आश्रम, जाति, स्वभाव, देश, काल, राष्ट्र, परिस्थिति के अनुसार जो है सब मनुष्यों के अपने अपने पृथक पृथक पालनीय धर्म होते हैं, जिसको हम कर्तव्य कर्म के रूप में जानते हैं। शास्त्र विधि का त्याग करके नियम पूर्वक अपने अपने धर्म के पालन ना करने से सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी और सबके धर्मों में संकरता आ जाती है, अर्थात उनका मिश्रण होता जाता है। इस प्रकार सब अपने अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होकर बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहाँ उनके धर्म कर्म सब मनुष्य का नाश होकर यानी मनुष्यता भी मिट जाती है। तो यहाँ यह भगवान दिखला रहे हैं कि यदि मैं शास्त्र विहित कर्मों का त्याग कर दूं और लोगों से, जब मैं त्याग कर दूंगा, मेरा देखे देखी लोग अपने शास्त्रीय कर्मों का त्याग कर देंगे, तो धर्मनाशक संकरता संपूर्ण सृष्टि में उत्पन्न हो जाएगी, और इस संकरता का कारण मुझको ही बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरा देखा देखी लोगों ने ऐसा कर्म किया है। आगे कहते हैं कि और इस समस्त प्रजा को मैं नष्ट करने वाला बनूं। जब कर्तव्य भ्रष्ट हो जाएंगे लोग, और उससे जब सब प्रकार की संकरता फैल जाएगी, उस समय मनुष्य भोग परायण और स्वार्थ के वशीभूत होकर भिन्न भिन्न साधनों से अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे का नाश करने में लग जाएंगे। अपने क्षुद्र छोटे और क्षणिक सुख के लिए भी वो दूसरे को दुख देने में, दूसरे का नाश करने में थोड़ा भी नहीं हिचकेंगे। जब इस प्रकार का अत्याचार बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, तो नई नई दैवी विपत्तियां भी आएगी, क्योंकि सृष्टि चक्र बाधित होने लगा है। सब कुछ अनुकूल तभी तक चलता है जब सृष्टि चक्र, पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा है, तो जब उसमें बाधा आएगी तो नई नई दैवी विपत्तियां आएगी, जिसके कारण सभी प्राणियों के लिए खान पान, जीवन धारण की सुविधाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। चारों ओर महामारी, अनावृष्टि, जल प्रलय, अकाल, अग्निकोप, भूकंप, उल्कापात, इस तरह के उत्पात उत्पन्न होने लगेंगे, और उससे क्या होगा? प्रजा का विनाश होने लगेगा। अतः भगवान जो है यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं शास्त्र विहित कर्मों का त्याग कर दूं, तो इस प्रकार से लोगों को श्रृंखल बनाकर समस्त प्रजाओं का नाश करने का निमित्त मुझे बनना पड़ जाएगा। इसलिए कर्तव्य कर्मों को छोड़ना संभव ही नहीं है। तो आगे की यात्रा इसी श्लोक तक। जय श्री कृष्ण।